शेयर मार्केट में कब एंटर होना चाहिए और कब हमारा गोल बन के एग्जिट होना चाहिए? देखिए, एंटर तो जब होंगे जब आपके पास में पैसा होगा तभी आप एंटर होंगे। अभी एंटर के ऊपर मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपका क्वेश्चन में ये है कि हम एंटर हुए। अभी क्या बोला मैंने सर? दो आदमी को मालूम है टॉप और बॉटम, एक भगवान को और एक झूठे को, राइट? तो आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि एंटर मैं जब हूं तो मालूम पड़े वो बॉटम हो जाए, करेक्ट? वो यहां पर इम्पॉसिबल है, ये तो किसी को भी नहीं मालूम है, ठीक है? अभी एंटर होते हैं और मार्केट गिर जाता है, बराबर? इस बात का सबको डर रहता है कि मैं एंट्री किया और मार्केट गिर गया तो आपको रिग्रेट होएगा यहाँ पे। तो सर मेरा कोड भी है, बट रिग्रेट इज लाइफस्टाइल डिजीज ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग। इक्विटी इन्वेस्टिंग का लाइफस्टाइल डिजीज है, वो आपके साथ में आती है, वो है रिग्रेट। आप अगर ले लेते हैं और लेने के बाद में मार्केट गिर जाता है तो आपको रिग्रेट होता है। आप नहीं लेते हैं कि नहीं गिरेगा और मार्केट बढ़ जाता है तो भी आपको रिग्रेट होता है। हर हालात में आपको रिग्रेट होना है। इस दो रिग्रेट में से एक रिग्रेट आपको खुद के लिए चुनना है। इसी बोलकर मैंने बोला KYS इज मोर इंपॉर्टेंट देन KYC, नो योरसेल्फ। क्या दो रिग्रेट हैं? कि आपने शेयर्स लिया और मार्केट गिर गया, ये एक रिग्रेट है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है कि मैं, जैसे मैंने बताया, मैं तो 2-4-6 महीनों का धंधा नहीं करता हूं, मैं तो 5 साल 10 साल 15 साल का काम करता हूं। तो मेरे को ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि मेरे को तकलीफ नहीं होती है, लेकिन ये यहाँ का नियम है, मेरे को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक रिग्रेट तो ये हो गया कि मैंने लिया और गिर गया। एक दूसरा रिग्रेट ये होता है कि मैंने नहीं लिया और बढ़ गया। इन दोनों में से कौन सा रिग्रेट आपको रात को सोने के लिए देगा, ये आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा। मेरे लिए ये रिग्रेट बहुत भारी है कि मैं नहीं लिया और मार्केट बढ़ गया। उससे बेटर मेरे लिए ये है कि मैं लिया और मार्केट गिर गया और मैं उस दुख के साथ में जी रहा हूं। अगर वो दुख है, अगर है, या वो जो भी, उसके साथ में मैं रह रहा हूं, मेरे को उसमें फिर भी मजा है, उससे वो बेटर कम रिग्रेट है मेरे लिए। तो एक तो ये हो गया एंट्री का। और दूसरा आपने पूछा एग्जिट का। तो एग्जिट का सबसे सिंपल, ऐसे तो कोई इसका बहुत जवाब नहीं, कई कारण होते हैं एग्जिट के, लेकिन मैंने जो ग्रॉसली जो समझा है वो दो कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि जब मैनेजमेंट का जब फोकस चेंज हो जाता है कंपनी से, तब शेयर बाजार से, तब उस स्टॉक से निकलना चाहिए। और एक जब मैनेजमेंट का फोकस चेंज नहीं होता है तब भी उस शेयर से निकल जाना चाहिए। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं सिंपल भाषा के अंदर में, कि समझिए आप थ्री व्हीलर कंपनी बना रहे हैं। आप समझिए थ्री व्हीलर कंपनी का मैनेजमेंट हूं मैं, थ्री व्हीलर बना रहा हूं। अचानक मेरे पास में कैश फ्लो आ गया, 100-200 करोड़ रुपए हर साल का कैश फ्लो है, 700-800 करोड़ रुपया कंपनी के अंदर में है, और मेरे को लग रहा है कि आगे मेरा फ्यूचर बहुत बढ़िया है। और मैं सोचूं कि अब तो मेरे पास में पैसे की भी कमी नहीं है, मेरा कैश फ्लो भी है, और बैंक मेरी रेटिंग भी अच्छी है, और मेरे को लोन भी और मिल जाएगा, और मैं जाकर टायर का प्लांट डाल लूंगा, ठीक है, जो मेरी औकात से बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा काम करता हूं तो मेरा फोकस चेंज हो गया, वो मेरी औकात से बाहर है, तो उस शेयर से निकल जाना चाहिए। एक उसी का दूसरा उपाय है कि जब फोकस चेंज नहीं हो, कि समझिए मैं ऑटोमोबाइल बना रहा हूं, चाहे 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, और समझिए मैं पेट्रोल IC इंजन वाला बना रहा हूं, पेट्रोल का बना रहा हूं, डीजल का बना रहा हूं, LPG का बना रहा हूं, CNG का इंजन का बना रहा हूं मैं। लेकिन अगर समय के साथ में अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर में अगर नहीं आया, तो अगर मैं वो चेंज नहीं हुआ, तो भी मेरा फ्यूचर 2-4-5 साल में खिसक जाएगा। तो इसी बोलकर ये जरूर जानना चाहिए कि मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से अपने सेक्टर की ट्रेंड को समझ रहा है और उसका क्या वो स्टेप ले रहा है अपने आप को इवॉल्व करने का। वो ये एक तरीका ये है। एक मैं कई जगह एक बार एग्जांपल दिया था, आज मैं वापस दे देता हूं। मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदे थे, वो जयश्री टी है, वो चाय बनाती थी वो कंपनी। तो मैंने उसके कुछ 1-2% शेयर्स ले लिए थे 300-400 रुपए के भाव के अंदर में। तो वो शेयर वो ज्यादा बढ़े नहीं। फिर थोड़े दिन बाद में मालूम पड़ा वो चाय की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी थी इंडिया की, अभी भी शायद सेकंड लार्जेस्ट है। मैक्लोडगल तो बंद हो गया, कम हो गया, फर्स्ट होगी मालूम नहीं, ये बात है 7-8 साल 10 साल पहले की। तो बाद में वो मैनेजमेंट एक दिन आकर बोलता है कि अब हम लोगों ने चीनी मिल खरीदेंगे हम लोग बिहार के अंदर में। तो बिहार शुगर बेल्ट जो है वो मेन यूपी माना जाता है, बिहार इतना शुगर बेल्ट नहीं माना जाता है। तो उन्होंने एक सिक्लिकल है, वो चाय भी सिक्लिकल है और शुगर भी सिक्लिकल है। अब शुगर कंपनी खरीदेगा वो भी जाकर बिहार के अंदर में खरीदेगा। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये कंपनी क्या एग्जैक्टली करना चाह रही है। तो ये फोकस जो चेंज हुआ है, ये गलत फोकस चेंज हुआ है। थोड़ा दिन बाद में फिर मैं AGM में मिलने के लिए गया वहाँ पे, तो मैं BK बाबू से भी मिला, BK बिल्डा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहाँ पर ऐसे उनके डायरेक्टर से ऐसी बात हो रही थी, तो उनके दिमाग में मेरे को समझ में आया कि ये लोग अब कोई बात कर रहे हैं, कोई लंदन में कोई दूध की कंपनी खरीदने वाले हैं ये लोग, जो कंपनी दूध बनाती है। तो मेरे दिमाग में आया कि इनका चाय भी हो गया, इनका शुगर भी हो गया, दूध भी हो गया, अभी इनको चाय की दुकान खोलना बाकी है इन लोगों को।
मैं जाकर पूछ रहे पिछले अगले 10-15 दिन में 1-1.5 महीने में सब शेयर जितना था सब बेच दिया, वो सर 5 रुपये 25 रुपया कुछ हो गया वो शेयर। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला। तो ये आपको हर समय साथ में रहना मैनेजमेंट के। आप यहाँ पे आंख बंद करके नहीं कर सकते। जैसे मैंने क्या बताया, प्लांट के जैसे, प्लांट में पानी डालते रहिए, हवा डालते रहिए, फर्टिलाइजर डालते रहिए, धूप देखते रहिए, उनसे बातें करते रहिए, आपके प्लांट से वो भी बात करते हैं। तो ये प्लांट ये जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है एंट्री और एग्जिट का जो मेरे को समझ में आया।